तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक प्राचीन और समृद्ध शहर था जिसका नाम था कालपुरी। इस शहर के लोग धनवान और समय के पाबंद थे। वे हर काम घड़ी देखकर करते थे, पर अक्सर दूसरों के लिए समय निकालना भूल जाते थे। कालपुरी में दुर्गा पूजा का पर्व अत्यधिक भव्यता से मनाया जाता था। परंपरा थी कि अष्टमी के दिन 9 कन्याओं को देवी का रूप मानकर उन्हें सबसे उत्तम और स्वादिष्ट भोजन कराया जाता था। शहर के सबसे धनी व्यापारी प्रकाश को इस वर्ष ये जिम्मेदारी मिली। प्रकाश बहुत दिखावा करने वाला व्यक्ति था। उसने 9 कन्याओं के लिए सोने चांदी के बर्तनों में शहर के सबसे महंगे हलवाई से 56 भोग बनवाए। उसका लक्ष्य था कि वह सबसे अधिक धनवान भक्त कहलाए। वहीं कालपुरी के बाहर एक जंगल था जहां 9 अनाथ गरीब कन्याएं रहती थीं। वे हर दिन जंगल से जड़ी बूटियां और सूखे फल इकट्ठा करती थीं और उन्हें बेचकर अपना पेट पालती थीं। इन कन्याओं के पास मां दुर्गा की पूजा के लिए कोई धन या सामग्री नहीं थी, सिवाय अटूट विश्वास के। अष्टमी के दिन जब प्रकाश अपने घर पर भव्य कन्या भोज करा रहा था, तो उसने देखा कि उसकी थाली में कोई भी कन्या भोजन करने को तैयार नहीं है। हर कन्या किसी न किसी बहाने से प्लेट से दूर भाग रही थी। प्रकाश क्रोधित हो गया। उसने पुरोहित से पूछा, ये कैसी कन्याएं हैं? मैंने इनके लिए इतना धन खर्च किया, फिर भी ये भोजन क्यों नहीं कर रही हैं? पुरोहित ने उदासी से कहा, सेठ जी, आप भोजन तो दे रहे हैं, पर भोजन के साथ भाव नहीं दे रहे। आपका ध्यान समय और दिखावे पर है, प्रेम पर नहीं। तभी पास के मंदिर में एक आकाशवाणी हुई, हे कालपुरी के वासियों, मेरी पूजा के लिए उत्तम भोजन नहीं बल्कि उत्तम भाव चाहिए। तुम सबने मुझे धन दिया पर समय नहीं दिया। आकाशवाणी में आगे कहा गया, तुम अपनी घड़ी देखकर जीवन जीते हो, पर तुमने प्रेम के लिए समय नहीं निकाला। मेरी 9 कन्याएं इस नगर के बाहर भूखी है, उन्हें भोजन दो। प्रकाश और गांव के लोग तुरंत जंगल की ओर भागे। उन्होंने देखा कि 9 कन्याएं एक टूटे फूटे मंदिर के पास बैठी हैं। उनके चेहरे पर थकान और भूख थी। प्रकाश ने शर्मिंदा होकर अपना सारा 56 भोग उनके सामने रख दिया। कन्याओं में सबसे बड़ी ने कहा, सेठ जी, हमें ये खाना नहीं चाहिए। हम इंतजार कर रहे थे कि कोई हमें माँ दुर्गा की कहानी सुनाए, ताकि हम भोजन से पहले उनका स्मरण कर सकें। प्रकाश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने जीवन में कभी किसी गरीब को समय नहीं दिया था, केवल धन फेंका था। उसने तुरंत घड़ियों को देखा, जब वो उसे जल्दी करने को कह रही थी। प्रकाश ने अपनी घड़ी को हाथ से उतारा और उसे दूर रख दिया। उसने समय की चिंता छोड़ी और जमीन पर बैठकर गहरी शांति के साथ उन 9 कन्याओं को माँ दुर्गा की वीरता और प्रेम की कहानियां सुनाई। जैसे ही कहानी खत्म हुई, एक चमत्कार हुआ। जंगल की सारी सूखी लकड़ियां और सूखे फल अचानक ताजे स्वादिष्ट प्रसाद में बदल गए और 9 कन्याओं के चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान आ गई। प्रकाश ने समझा कि सच्चा प्रसाद केवल धन से नहीं बनता, बल्कि निस्वार्थ समय और प्रेम के भाव से बनता है। उस दिन से कालपुरी में कन्या पूजन पर सबसे कीमती भेंट सोना नहीं, बल्कि भक्तों का अमूल्य समय माना जाने लगा, जिसे वे गरीबों और जरूरतमंदों को कहानियां सुनाने और सेवा करने में लगाते थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में धन से अधिक समय और प्रेम का निस्वार्थ भाव मूल्यवान होता है। व्यापारी प्रकाश द्वारा अपनी घड़ी उतार कर समय का दान देने की घटना ने कालपुरी के लोगों के जीवन पर गहरा असर डाला। उन्हें एहसास हुआ कि उनका पूरा जीवन केवल पाबंद रहने और जल्दी करने की भाग दौड़ में बीत गया है, और उन्होंने असली रिश्तों के लिए कभी समय नहीं निकाला। अगले कुछ महीनों में कालपुरी में एक अनोखा बदलाव आया। तारांकन घड़ियों का त्याग। शहर के कई धनी लोगों ने अपनी महंगी घड़ियों को दान कर दिया या उन्हें बंद करके रख दिया। वे अब अपने जीवन को जरूरतों और प्रेम के अनुसार जीते थे, न कि मिनटों और सेकंडों के अनुसार। तारांकन समय की साझेदारी। प्रकाश ने अपनी फैक्ट्री के कर्मचारियों के साथ अधिक समय बिताना शुरू किया। उसने उनसे उनके बच्चों की शिक्षा और समस्याओं के बारे में पूछा, बजाय केवल उत्पादन की गति पर ध्यान देने के। तारांकन जंगल की सेवा। प्रकाश और अन्य धनी लोग अब नियमित रूप से उन 9 अनाथ कन्याओं के पास जंगल जाते थे। उन्हें केवल भोजन नहीं देते थे, बल्कि उन्हें शिक्षा देते थे और खेलने के लिए अपना अमूल्य समय देते थे। अगले साल की दुर्गा पूजा का समय आया।
इस बार किसी भी व्यापारी ने सबसे महंगे 56 भोग की प्रतियोगिता नहीं की। अष्टमी के दिन नगर में कन्या पूजन की तैयारी हुई। इस बार भोजन बहुत साधारण था, जिसे प्रेम और एकजुटता से शहर की सभी महिलाओं ने मिलकर बनाया था। लेकिन सबसे बड़ी भेंट थी इस बार। प्रकाश और गांव के सारे पुरुष अपनी अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ उन 9 कन्याओं के पास गए और उनके सामने 1 घंटे तक मौन रहकर बैठे। उन्होंने अपने विचारों और आंतरिक शांति का अनुभव किया और अपनी उपस्थिति का दान दिया। इस सामूहिक मौन के बाद 9 कन्याओं में से एक, जिसका नाम रचना था, खड़ी हुई। रचना ने गहरी मधुर आवाज में कहा, आज आपने हमें जो मौन और समय दिया है वह सोने से भी अधिक मूल्यवान है। जब आप सब पिछली बार जल्दबाजी में थे तो आपकी आत्माएं हमारे पास नहीं थीं, पर आज आपकी आत्माएं हमारे साथ उपस्थित हैं। तभी मंदिर के पास के सारे वृक्षों से फूलों की वर्षा होने लगी। मंदिर के पुजारी ने घोषणा की, हे कालपुरी के वासियों, माँ दुर्गा ने आज उपस्थिति को सबसे बड़ा प्रसाद माना है। उन्होंने समझाया, माँ ने देखा कि पिछली बार तुम सब भावी लाभ और भूतकाल के घमंड में थे। तुम्हारा मन तुम्हारे साथ नहीं था, पर इस बार तुमने वर्तमान क्षण को प्रेम और सेवा में जिया है। यही सच्चा समर्पण है। उस दिन से कालपुरी में देवी पूजन का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि अपने पूरे मन और निस्वार्थ भाव का एक साथ वर्तमान में उपस्थित रहना बन गया। लोग समझ गए कि प्रेम को कभी भी घड़ी में नहीं बांधा जा सकता, उसे केवल दिल खोलकर दिया जा सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा समर्पण केवल कर्मकांडों में नहीं, बल्कि वर्तमान क्षण को प्रेम, शांति और निस्वार्थ भाव के साथ जीने में है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।